जो 2 लाख करोड़ की जमीनें हैं ना वक्फ की, वो ये सरकार को या सरकार के जो लाडले उद्योगपति व्यापारी है उनको गमन खाना है। हमारे यहाँ पार्टी का आदेश माना जाता है, हमारे यहाँ मोदी जी का आदेश नहीं माना जाता या अमित शाह का आदेश नहीं माना जाता। तो लिखे पढ़े लोग नहीं है, शिंदे गुट के लोग हैं, वो पढ़ते नहीं सुनते नहीं। ये लोग क्या बहरे हो गए थे क्या लोकसभा में कि बैरिस्टर जिन्ना की जो रूह आत्मा है वो कब्र से उठकर उनके शरीर में घुस गई मोदी और शाह जी, तब इतनी वकालत कर रहे हैं। ये तो जनाब के सब चेले हैं भाई, ये जनाब मोदी और जनाब शाह के। संसद में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया और उद्धव ठाकरे की पार्टी बिखर कर रह गई। कट्टर हिंदू छवि वाले उद्धव ठाकरे के माथे पर हिंदू विरोधी का टैग लग गया। उनके पार्टी के लोग उनके विरोध में खड़े हो गए। पार्टी को छोड़ एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। 25 दिग्गज नेता बाला साहब ठाकरे के वक्त से थे। उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे अपने ही पिता के विचारधारा को ताक पर रखकर मुसलमानों के वोट बैंक के लिए हिंदू विरोधी हो गए हैं। वक्फ संशोधन बिल का विरोध करके उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट मिलने के बाद उनके सिर पर केवल सत्ता का लालच है। आने वाले समय में बीएमसी चुनाव है, उन्हें लगता है कि मुसलमान उन्हें वोट देंगे, इस वजह से वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है। लेकिन उद्धव ठाकरे का ये दांव उन पर ही उल्टा पड़ गया। जी हाँ, उनके पार्टी के लोग नाराज हो गए हैं और पार्टी बिखरते हुए नजर आ रही है। बीजेपी नेता का कहना है कि भूचाल आ गया है, अब पार्टी में लोग बचे ही नहीं है। लोग एकनाथ शिंदे के साथ आना चाहते हैं और आ भी रहे हैं। इस सब के बावजूद यूबीटी शिवसेना मान नहीं रहे हैं। यूबीटी शिवसेना के दिग्गज नेता संजय राउत ने तमाम आरोप बीजेपी पर ही लगा दिए हैं। उनका कहना है कि वक्फ की जमीन उद्योगपतियों को बीजेपी बेच देगी। साथ में महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को अमित शाह और मोदी का चेला करार दिया है। इतने पर ही नहीं रुके, मोदी के थाईलैंड दौरे पर कहा कि मन का मसाज कराने गए हैं। आप खुद ही सुनिए कि संजय राउत ने क्या कुछ कहा है। एकनाथ शिंदे गुट के जो लोग हैं वो एक डरपोक ग्रुप है, डरपोक। उनको डरा धमकाकर पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया था। वो आज भी वो डरे हुए, आज भी डरे हुए हैं। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे डरे डरे हुए घूमते हैं। हम ओरिजिनल शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना के सदस्य हैं। हमारे पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। जब ये लोग पार्टी छोड़कर जा रहे थे तब भी दबाव था ना, तब भी दबाव था हमारे ऊपर। जो आज जो हमारे सांसद है या एमएलए आज जो है उनके ऊपर दबाव था, तब हम दबाव में नहीं झुके, तब हम डट कर खड़े रहे। तो आप कौन हमारे पे दबाव डालेगा? किसकी हिम्मत है? हमने एक निर्णय लिया जो इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, राष्ट्रीय एकता, और हमने जो वोट किया है बिल के खिलाफ। मैं मानता हूं ये जो बिल है उससे हिंदुत्व का कोई संबंध नहीं है। ये लोग लगा रहे हैं, उसमें क्या संबंध है हिंदुत्व का, मुझे बताइए। ये पूरा बिल है भ्रष्टाचार को लीगल फ्रेमवर्क में बिठाने के लिए बिल लाया है। जो 2 लाख करोड़ की जमीनें हैं ना वक्फ की, वो ये सरकार को या सरकार के जो लाडले उद्योगपति व्यापारी है उनको गमन खाना है। तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है और हम जो ढोंग है बीजेपी का उसके खिलाफ वोट किया है। कोई दबाव नहीं है। ये निर्णय जो है उद्धव ठाकरे साहब ने, हमारे यहाँ पार्टी का आदेश माना जाता है, हमारे यहाँ मोदी जी का आदेश नहीं माना जाता या अमित शाह का आदेश नहीं माना जाता। आखिरी मिनट तक बीजेपी के बड़े नेता हमारे नेताओं के संपर्क में थे कि बिल को समर्थन करें। बड़े नेता दिल्ली से, महाराष्ट्र से। नहीं तो जरूरत क्या थी देवेंद्र फडणवीस जी को ट्वीट करने की? राज्यसभा में या लोकसभा में भारी बहुमत से बिल पारित नहीं हुआ है, 300 पार नहीं किया है। आपको मालूम है 300 पार नहीं किया है। आप चेक कर लीजिए, 273 का बहुमत है और कितने वोट मिले हैं। हमारे कुछ मेंबर्स जो बीमार है, कुछ बाहर रहे, अगर वो होते तो और हमारा आंकड़ा बढ़ जाता। राज्यसभा में भी यही हो गया। राज्यसभा में भी
नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने आखिरी मिनट में उड़ीसा के नेता नवीन पटनायक के ऊपर बहुत दबाव डाला। बाद में वो 7 लोग पलटी मार गए, नहीं तो उनका निर्णय पक्का था, वो बिल्कुल विरोध करने वाले ही थे। लेकिन फिर आपके पास इतना बहुमत है, आपके पास इतना आंकड़ा है, तो ये आखिरी मिनट तक ये क्या चल रहा था खेल? ये खेल हमारे ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं माने। सर, शिवसेना एकनाथ शिंदे गट की तरफ से ये भी कहा गया कि ये समर्थन करने के बाद, वक्फ बिल के समर्थन करने के बाद मुसलमान खुश हो गए और अब उद्धव ठाकरे को जनाब उद्धव ठाकरे कहा जा रहा है। नहीं, मेरे भाषण, ये लोग लिखे पढ़े लोग नहीं है, शिंदे गुट के लोग हैं, वो पढ़ते नहीं, सुनते नहीं। मेरा भाषण सुनना चाहिए, जो पार्लियामेंट में मैंने कहा है, जो जनाब कहते हैं ना, असली जनाब कौन है? असली जनाब अमित शाह है, अमित मियाँ शाह और नरेंद्र मियाँ मोदी, ये असली जनाब है। जो भाषण किया है, आप पढ़ लीजिए लोकसभा का भाषण। ये लोग क्या बहरे हो गए थे क्या लोकसभा में? इतनी वकालत, इतनी चिंता गरीब मुसलमानों की बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नहीं की थी उस वक्त जब पाकिस्तान बनने जा रहा था। इतनी चिंता, बाप रे बाप, हम ही मुसलमानों के मसीहा है। तो मैंने कहा कि मेरे जैसे आदमी को लगा कि बैरिस्टर जिन्ना की जो रूह आत्मा है वो कब्र से उठकर उनके शरीर में घुस गई, मोदी और शाह जी को। तब ये इतनी वकालत कर रहे थे और हमको बोलते हैं जनाब। ये तो जनाब के सब चेले हैं भाई, ये जनाब मोदी और जनाब शाह के शिंदे गेट वाले जो लोग हैं ना, शिंदे के क्या शिंदे ना, हाँ, वो उनके चेले चपाटे हैं, डर से मारे जी रहे। कुछ किया तो पकड़ कर डाल देंगे जेल में, ईडी के केस में। अभी तक फाइल बंद नहीं हो गया वो लोगों की। ये जो डरपोक लोग हैं, उसने मर्दों के साथ बात नहीं लड़ानी चाहिए। बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, आपको लगता है? देखिए, अब ये कानून आपकी पार्टी भी जाएगी? नहीं, हमने हमारा काम कर दिया है। हमको जो कहना था, हमको जो बोलना था, हमको जो निर्णय लेना था, हमने लिया है। अब हमारे लिए ये फाइल बंद हो गई है। सर, ट्रेड वॉर चालू है, पर लेकिन मोदी ने एक भी ट्वीट नहीं क्या किया। क्या चालू है? सर, ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है एक तरीके से, पर मोदी इस पे कुछ नहीं किया। थाईलैंड में है ना, बैंकॉक में है मोदी जी। बैंकॉक में उनका ब्रेन का मसाज हो रहा है। ब्रेन का मसाज होता है, ब्रेन का ये जो होता है ना, वहां जाकर फ्रेश लगता है लोगों को। बैंकॉक, तो बैंकॉक टूर पे है मोदी जी, तो उनके अंधभक्त वो बैंकॉक के ट्वीट कर रहे हैं ना। ट्रेड वॉर चल रहा है, 26% टैरिफ लगाया है। यहाँ का उद्योग, यहाँ का शेयर बाजार, यहाँ का रुपया, मैंने कहा यहाँ का जो रुपया है गिरा नहीं है, अब गिरकर मर चुका है। लेकिन मोदी जी बैंकॉक में है। बैंकॉक में क्या कर रहे? ऐसी कौन सी आफत आ पड़े बैंकॉक में? वहां से ट्वीट कर रहे। ये ट्विटर प्राइम मिनिस्टर है, उनका एक अलग देश है सोशल मीडिया। उस सोशल मीडिया के प्रीमियम है, उसके ऊपर राज कर रहे। यहाँ के लोग अभी आने वाले दिनों में जो अमेरिका का हमला हुआ है ट्रेड का, जो टैरिफ का, वो बहुत खतरनाक है। हमारी उद्योग, हमारी आर्थिक ताकत, सब कुछ, हमारा रोजगार, उसके ऊपर हमला होने वाला है। ये चाइना ने देखो ट्रंप को दम दिया है, चाइना के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने। आप देख लीजिए, आज चाइना ने उल्टा टैरिफ लगाया 35%, और ये बैंकॉक में घूम रहे भाई। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में यूबीटी शिवसेना जब एक साथ खड़ी हुई तो उस पर सुधांशु त्रिवेदी ने भी मजे लिए थे। उन्होंने कहा था कि एक साथ कैसे मुस्लिम लीग और शिवसेना एक साथ हो गई, हम हैरान हैं। वक्फ ने किया क्या हंसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। वहीं एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी मजाक उड़ाया, कहा कि पहले संजय राउत टकाटक बोलते थे और अब समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या बोले क्या ना बोले। आज पहली बार सर, पहली बार आखिरी में पहली बार हमारे संजय भैया का भाषण नरोबा कुंजोरबा था। कभी नहीं तो बिल्कुल टक 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 बोलते। आज क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं उनको समझ में नहीं आ रहा था। क्या बोलूं नहीं बोलूं, देखो अभी भी एकदम ऐसा ही कर रहे हैं। संजय भैया, आपण कलर नको बदला,
इस तरह यूबीटी शिवसेना के लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल का विरोध करके उद्धव ठाकरे ने लगता है बहुत बड़ी कुल्हाड़ी अपने पैर पर मार ली है। एक तरफ जहां बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले हैं, ये चुनाव बेहद अहम है। माना जाता है कि इसका बजट कई राज्यों के बजट से भी बड़ा होता है। जिसके पास ये कुर्सी होती है उसका वर्चस्व ज्यादा होता है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध करके हिंदुओं को नाराज कर दिया है और अपने पार्टी के नेताओं को भी। देखना होगा उद्धव ठाकरे अपने नेताओं को कैसे समेटते हैं। फिलहाल इस खबर पर और संजय राउत के बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।